या तो मैं 35 साल से पहले मिलियनर बनूंगा या फिर मैं किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। कुछ ऐसा ही कहा था दुनिया के अमीर तरीन शख्स वॉरेन बफेट ने जब वो बहुत छोटे थे। हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि वॉरेन बफेट ने किस तरह बगैर पैसे के काम शुरू किया और वो आज दुनिया के अमीर तरीन आदमी किस तरह से बने। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 को पैदा हुए। उनका ख़ानदान अमेरिका के 1930 के माशी बहरान का शिकार हो चुका था और शदीद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। यहाँ तक कि वॉरेन की पैदाइश के वक़्त उनकी माँ एक वक़्त का खाना छोड़ चुकी थी ताकि वो उससे बचत कर सके। वॉरेन की जो परवरिश हुई वो उनके डैड की तरफ से हुई। उनके डैड बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकर रह चुके थे, लेकिन गुर्बत उनके ऊपर मुसल्लत हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वॉरेन एक बेसिकली गरीब ख़ानदान में तो ज़रूर पैदा हुए थे, लेकिन वो हालात की वजह से गुर्बत का शिकार था उनका ख़ानदान, लेकिन उनकी सोच अमारत वाली थी। और यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने उस परवरिश के नतीजे में अपने बचपन से ही 9 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार शुरू किया। वॉरेन बचपन से ही नंबर्स के साथ बहुत अच्छे थे और उनका यही शौक उनको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके गया। वो जब बहुत छोटे थे अपने बचपन में अपने घर के बाहर सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट को नंबर नोट करते थे और वो अपने शाम को आखिर में वो सारे नंबर्स नोट करते थे और हफ्ते के आखिर में वो ये अंदाज़ा लगाते थे कि कौन सी गाड़ी उनके घर के बाहर से ज़्यादा मरतबा गुजरी। इसी तरह जब उनके घर के पास एक बोतल वाली ऑटोमेटिक मशीन लगी तो उसमें से होता ये था कि लोग अपनी पेमेंट करके तो बोतल उसमें से लेते थे और उसका जो ढक्कन है वो वहीं पर ही फेंक देते थे। वॉरेन हफ्तों वो ढक्कन इकट्ठे करते रहे और उसके नतीजे में उनको ये पता चला कि लोग कौन सी बोतल ज़्यादा पी रहे हैं और कौन सी बोतल मार्केट में ज़्यादा पसंद की जा रही है। ये एक बच्चे की आदत थी, एक बच्चे का एक विज़न था जो उसको मुफीद मालूमात मुहैया कर रहा था। वॉरेन बचपन से ही चीज़ें बेचना शुरू हो गए थे। वो च्युइंगम, अखबारात और बोतलें बेचा करते थे। उनका कहना है कि मुझे बेचने के अंदर मज़ा आता था और मुझे उसके अंदर फ्रीडम मिलता था और उसमें मैं आज़ादी महसूस करता था। वॉरेन बफेट को बचपन में ही कंपाउंडिंग के आइडिया से इश्क हो गया था, क्योंकि उसने कहानी एक सुनी थी जिसके अंदर एक घुमंडी बादशाह के पास एक दाना फ़कीर आता है और वो उस बादशाह से मदद की दरख्वास्त करता है। अब बादशाह उसे कहता है कि मांगो, मुझसे क्या मांग सकते हो। वो दाना फ़कीर कहता है कि मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये मांगता हूँ कि मुझे शतरंज के जो 64 खाने हैं उसके हर खानों में मुझे चावल के दाने देते जाएं। वो इस तरीके से कि पहले खाने में एक दाना आएगा, दूसरे खाने में दो दाने आएंगे, तीसरे खाने में चार दाने आएंगे और चौथे खाने में 8 दाने हो जाएंगे और इसी तरह हर खाने में आप वो दाने चावल के वो डबल करते जाएं। तो बादशाह ने कहा कि भाई ये तो मसला ही कोई नहीं है मेरे लिए, तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम मुझसे कोई हीरे जवाहरात मांगते, सोने मांगते तुम। तो फिर बादशाह ने कहा कि भाई इसको ये दे दिए जाएं। तो जब उसके वज़रा और उसके जो मुशीर और उसका ख़जानची जब शतरंज के उन 64 खानों में वो चावल के दाने पूरे करने लगे तो वो 64वें खाने तक पहुंचने की नौबत नहीं आई। वो बादशाह का सब सरमाया और उसकी सारी ज़ाती जायदाद दौलत बादशाह को उसमें लुटानी पड़ गई। कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से वॉरेन बफेट इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इसको ज़िंदगी भर अपनी कोर फिलॉसफी माना। जब वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, शिकागो में उनका इंटरव्यू हुआ जो कि मुख्तसर साबित हुआ। उनको उस इंटरव्यू के बाद फेल करार दे दिया गया। वॉरेन कहते हैं कि मैं उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मायूस हुआ, लेकिन आज जब वो अपने माजी का ये वाक़या सोचते हैं तो वो कहते हैं कि ये शायद मेरे लिए बेस्ट हुआ, मेरी ज़िंदगी में बेहतरीन था जो मेरे साथ उस वक़्त पेश आया। क्योंकि कुछ साल पहले वॉरेन बफेट ने एक बुक पढ़ी थी जो बेंजामिन ग्राहम की थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्शन के बाद वॉरेन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस देख रहे थे। जब उनके नॉलेज में ये बात आई कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ये देखकर उनको खुशी हुई और उन्होंने एक ख़त लिखा बेंजामिन ग्राहम के नाम और उसमें अपनी इस दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनसे सीखना चाहते हैं, उनकी शागिर्दी में वो पढ़ना चाहते हैं। तो जिसके नतीजे में उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और वॉरेन बफेट का कहना है कि ये उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेहतरीन उस्ताद बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टमेंट के असूल सीखे। वॉरेन ने बेंजामिन से जो अहम असूल सीखा वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग का,
यानी आप किसी चीज़ को उसकी असल कीमत के लिहाज से ख़रीदें, ना कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। मसलन अगर ये एक पेन है और इसकी इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू 20 रुपये चल रही है, लेकिन इसकी जो असल वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो आप इसको इसकी करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से हरगिज़ ना ख़रीदें, बल्कि वेट करें। और यही पेन जब आपको 5 रुपये का मैसर हो और 5 रुपये का मार्केट में मिल रहा हो, तो तब आप इसको ख़रीद लें। और जब ये पेन अपनी असल कीमत के ऊपर आ जाए, यानी 10 रुपये के ऊपर आ जाए, तो तब आप इसको मज़ीद वेट ना करें और इसको आप सेल कर दें और उससे मुनाफा हासिल करें। यही तरीका वॉरेन ने कारोबार में इस्तेमाल किया और बहुत से पैसे कमाए। दोस्तों, वॉरेन ने 32 साल की उम्र में $70 लाख कमा लिए थे और खुशकिस्मती से उनको ऊंची बिल्डिंग से छलांग नहीं लगानी पड़ी। वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। उनका कहना है कि मुझे स्टेज पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग से इतना डर लगता था कि मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं उल्टी कर दूंगा, मैं वॉमिट कर दूंगा। यहाँ तक कि फिर वॉरेन बफेट ने अखबार में एक डेल कार्नेगी का इश्तिहार देखा जिसके अंदर वो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वॉरेन ने फ़ौरन से वो कोर्स ज्वाइन किया और उसके नतीजे में वॉरेन के एतमाद के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ। दोस्तों, डेल कार्नेगी एक जादुई शख्सियत का मालिक था। उसने पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों को अपने कारोबार में ट्रेनिंग की दी और उसके ऊपर हम मज़ीद किसी वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वॉरेन की फ़िलॉसफ़ी ये थी कि ऐसी कंपनियां ख़रीदें कि जो कि हों तो कीमती कंपनियां, लेकिन अपनी बैड मैनेजमेंट की वजह से वो सस्ते में अवेलेबल हों, और उसको कुछ अरसे आप उसको बेहतर करके और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो आप उसको सेल कर दें और उससे प्रॉफिट हासिल कर लें। लेकिन चार्ल्स मंगर से मुलाकात के बाद वॉरेन ने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील कर दी और वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे जो कि वाकई में हाई क्वालिटी कंपनी थी और वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी पहले से। और वॉरेन ने उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने इस तरह के बड़े नाम कोका कोला और जिलेट जैसी बड़ी कंपनियों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील कर दी और वो ऐसी कंपनियां खरीदने लगे जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही थी और बड़ी हाई क्वालिटीज़ कंपनी थी। तो इस तरह से उन्होंने उनको ख़रीद कर सेल करना उन्होंने बंद कर दिया और उनका जो प्रॉफिट था वो कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और इसी कॉन्सेप्ट के नतीजे में दोस्तों उन्होंने जिलेट और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया और बहुत सारा पैसा कमाया। दोस्तों, वॉरेन ने एक सिंपल आइडिया लिया कंपाउंडिंग का और पूरी ज़िंदगी उसको फॉलो किया, और यही वजह है कि वॉरेन की इस वक्त नेट वर्थ $120 बिलियन है। दोस्तों, ये वही इंसान है कि जिसकी माँ उसकी पैदाइश पर एक वक्त का खाना छोड़ चुकी थी ताकि वो बचत कर सके और अपनी ख़ानदान की परवरिश कर सके। दोस्तों, वॉरेन ने ऐलान किया हुआ है कि वो अपने मरने के बाद अपनी दौलत का 99% हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ कर देंगे। उन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम दौलत का हिस्सा रखा, क्योंकि उनका मानना है कि जो दौलत बग़ैर मेहनत के हासिल की जाए वो ज़्यादा ठहरने वाली नहीं होती और वो उनकी औलाद को फ़ायदा देने के बजाय उनको नुकसान पहुंचाने का बाइस बन सकती है। दोस्तों, वॉरेन आज भी बहुत ही सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, वो एक मिडिल क्लास गाड़ी चलाते हैं और उन्होंने कोई ड्राइवर अपने पास नहीं रखा हुआ। वॉरेन कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसे से प्यार नहीं किया, बल्कि बिज़नेस करने और इन्वेस्टमेंट करने से प्यार किया। दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अगर आप बेहतर समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।